प्रवृत्ति। तो देखिए, समभाव में रहना, जब तक आप समभाव में नहीं हैं तब तक प्रवृत्ति कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। तब तक भीतर एक अचल स्थिति नहीं बन पाता है, क्योंकि क्रोध मनुष्य के जीवन की जो ये क्रोध, भय, अहंकार और ईर्ष्या है, इससे सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति पर चोट पहुंचता है। जिनका क्रोध प्रबल है, तो एक तो ऐसे पर्सन जो बाहर बड़े ही संस्कारी, शांत और स्थिर और नियम के बड़े ही पक्के, और बाहर अपने को दिखाते हैं कि क्रोध से कितने वे दूर हैं या क्रोध उनके स्वभाव में नहीं है। लेकिन वही लोग जो नियम और संयम के बड़े पक्के बने हुए हैं, जब कभी अपने घर पर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा भी पत्नी चाय लेकर देर में आई या बच्चा कहीं खेलने गया हुआ है, तो इस समय के प्रति इतने बंधे हुए होते हैं कि बस उतनी सी बातें में उनको क्रोध आ जाता है। तो ये जो क्रोध दबा हुआ भी है, यह भी प्रवृत्ति पर आघात पहुंचाता है। तो एक क्रोध ऐसा हुआ जो बाहर बड़े ही धैर्यपूर्वक रहते हैं और फैमिली में वह उबाल पैदा हो गया। और दूसरे वे लोग जो फैमिली में, परिवार में थोड़ा बहुत शांत रहते हैं, उनका क्रोध बाहर प्रकट होता है। तो इन दोनों के वजह से दबा हुआ क्रोध और क्रोध ज़्यादा प्रकट हो रहा है, तो दोनों से ही प्रवृत्ति पर चोट, आघात पहुंचता है। और जितना अधिक प्रवृत्ति पर आघात पहुंचेगा, वैसे वैसे उनके भीतर नाड़ी दोष उत्पन्न होगा, और इसी नाड़ी दोष की वजह से धीरे धीरे वात और पित्त यानी त्रिदोष उत्पन्न हो जाएगा। जिन लोगों का उम्र ज़्यादा है, उनमें कफ की भी प्रवृत्ति बिगड़ सकता है। इसलिए वात, पित्त और कफ एक कुछ न कुछ बिगड़ ही जाएगा, और आगे चलकर फिर स्वास्थ्य पर असर रोग के रूप में प्रकट होने लगेगा, और उनका स्वास्थ्य ज़्यादा दिन तक बेहतर नहीं रह सकता है। ऐसे लोगों में ही माइग्रेन, तनाव, हाइपरटेंशन, ये सब समस्याएं, मनोविकृति कुछ न कुछ पैदा ही हो जाएगा। और जिन लोगों में भय, तो एक तो भय प्रकृति जितना दी हुई है, प्रदान की हुई है, वह तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर भय ना हो, बिल्कुल ना हो, तो फिर जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि कहीं खतरा है, आपको भय है ही नहीं, आप तुरंत उस खतरा में कूद पड़ेंगे, तब जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। भय जो प्रकृति दिया है तुम्हें संभालने के लिए, वह आपको कंट्रोल किए हुए है, लेकिन यही भय समय के हिसाब से जब धीरे धीरे लोग इसे बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ता कैसे है? आपके भीतर जो हुनर है उसे बार बार आप दबाएंगे। अगर वह हुनर दबा हुआ है, आपके अंदर जो कुशलता है वह बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आपने उसे दबा दिया, तो फिर यह भय दूसरा रूप ले लेगा, यह बढ़ेगा, और जैसे जैसे यह भय बढ़ेगा वैसे वैसे इसका आघात आपके प्रवृत्ति पर पड़ेगा, और इसकी वजह से धीरे धीरे आगे चलकर नाड़ी दुर्बलता पैदा हो जाएगा।
जब नाड़ी कमज़ोर होगा, नाड़ी दुर्बल होगा, तो ऐसे में लोगों को वात पित्त की बहुत ज़्यादा समय के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और करीब करीब एक स्थिति ऐसा भी हो जाता है कि जितना ही आपका भय तेज होगा उतना ही वात और पित्त तेजी से बढ़ेगा और ये हमेशा परेशान करेगा आपको। इसमें तो ऐसा भी होता है कि आपने दवा लिया, थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिली, उसके बाद तुरंत फिर उतना ही असर इसका प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जिससे अब पैदा हो रहा है वह तुरंत पैदा कर देगा। इस तीव्र भय की वजह से यह वात पित्त जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसी नाड़ी दुर्बलता से वात पित्त बिगड़ ही जाएगा और ऐसे लोगों को आगे चलकर उलझन, असंतुलन, तनाव इतना ज़्यादा वे ग्रसित हो जाते हैं कि उसके बाद वह स्वयं के प्रति एक शंका प्रकट करने लगते हैं और इतना ज़्यादा वे शंकालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि यही प्रवृत्ति अब उस शंकालु, इतना ज़्यादा शंकालु प्रवृत्ति जिसके वजह से उनके भीतर धीरे धीरे तीव्र भय यानी फोबिया का जन्म हो जाता है। और जब एक बार फोबिया से वो ग्रसित हो गए तो फिर शरीर में बहुत सारे सिम्टम दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा शंकालु हैं, उनके भीतर कहीं आने जाने से डर, भीड़ से डर, और जब भी ये तीव्र भय चलेगा सांस पर भी असर कर सकता है। सांस में भारीपन, सांस जल्दी जल्दी चलने लगेगा, बीपी भी बढ़ सकता है, बीपी में भी उतार चढ़ाव होने लगता है, शरीर गर्म भी होने लगता है अनायास। और ऐसे लोगों को वर्टिगो, कुछ भी नहीं किए हैं, थोड़ा सा भी भय चला नहीं कि उनके भीतर एक घुमाव पैदा होने लगता है, एक चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। और ऐसे लोगों को जो चक्कर महसूस होता है वह बाहर की चीज़ नहीं घूमती, रोगी को लगता है जैसे मैं घूम रहा हूँ, तो वह ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाता है। ऐसे लोगों को कंपन, अनावश्यक कंपन पैदा हो जाएगा, अकेले रहने की आदत बनने लगेगी। कभी कभी नाड़ी दुर्बलता इस स्थिति तक पहुंच जाता है कि अचानक तेज गर्मी, अचानक तेज ठंड या शरीर का ठंडा हो जाना, ये सब समस्याएं भी पैदा होने लगती है। तो फोबिया में बहुत सारे सिम्टम बनने लगते हैं और दवा लेने पर आपका सिम्टम थोड़ी देर स्थिर रहेगा, लेकिन जैसे ही दवा का असर समाप्त हुआ फिर वही कंडीशन। ऐसे लोग दवा से दूर ही नहीं रह पाते हैं। उन्हें मन में एक ख्याल आ जाता है कि दवा नहीं रहेगा तो मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, और भीतर से इतनी कमज़ोर उनकी प्रवृत्ति इतनी बिगड़ जाती है कि स्वयं से ही इतना डर भयभीत हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए, और इसी प्रवृत्ति में वो जीने लगते हैं और एक बहुत ही मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। अहंकार, तो अहंकार वाले भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि यदि अहंकार स्वभाव बन जाए तो जरा सा भी उनके पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, धन में या यह भावना आ जाए कि मैं किसी से कम नहीं, भले ही उनके पास कुछ ना हो, लेकिन एक अकड़ बना हुआ रहता है। और जब यह स्वभाव बन जाता है तो निश्चय ही उनके प्रवृत्ति पर चोट पहुंचेगा। अहंकार वाले व्यक्ति के अंदर जो ये अकड़ है, उसका गहरा आघात उनके प्रवृत्ति पर पहुंचता है, और इससे जैसे जैसे प्रवृत्ति बार बार चोट करेंगे, आघात पहुंचाएंगे, तो निश्चय ही धीरे धीरे उनका नाड़ी अवरुद्ध होने लगता है
और जब बार बार नाड़ी अवरुद्ध होनेगा तो ऐसे में उनके अंदर एक असंतुलन पैदा हो जाएगा और इसी के वजह से उनके अंदर शरीर का जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे खोने लगते हैं या खो जाएगा। ऐसे लोगों को समय रहते ही, कम समय में ही मोटापा, अनावश्यक बॉडी पेन, थकान, चिड़चिड़ापन और जल्द ही शुगर जैसी की समस्या भी जन्म ले लेता है। अब चलिए बात करते हैं ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या जिन लोगों के भीतर ज़्यादा है, अगर यही इनका स्वभाव बन जाए तो इससे भी उनके प्रवृत्ति पर चोट पहुंचेगी, क्योंकि ईर्ष्यावाद एक व्यक्ति जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो करीब करीब उनका दशा ऐसा हो जाता है कि दूसरे का खुशी भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है और इससे उनको गहरा आघात लगता है। हर चीज़ में वो ईर्ष्या ही करेंगे। कोई क्यों आगे बढ़ रहा है, किसी के पास धन ज़्यादा है, किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास कुशलता ज़्यादा है, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं है, तो वे खुश रहना ही नहीं जानते। वे दूसरों की खुशी को देखकर ही वो पीड़ित हो जाते हैं। इस कदर ईर्ष्या बढ़ जाती है और इसका जब गहरा आघात उनके प्रवृत्ति पर पहुंचेगा तो ऐसे में भी रासायनिक असंतुलन पैदा हो जाता है, यानी नाड़ी दोष। ऐसे लोगों में भी नाड़ी दोष जन्म ले लेता है, लेकिन इनके अंदर समय के साथ धीरे धीरे मानसिक पीड़ा होगा, बीपी बढ़ेगा, थायराइड की समस्या होगा, अन्य तमाम रोगों का धीरे धीरे जन्म हो जाता है। अध्यात्म तो ध्यान, साधना, तप या कोई भी आध्यात्मिक साधना हो, जो इसमें लगे हुए हैं, अगर इसमें ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, तप करते हुए यदि आकांक्षाएं बनी हुई है कि कुछ मिलेगा, तो उस मिलना में तुम दूसरे होते हो, और जब तक यह दूसरे की मौजूदगी है तब तक सत्य कहाँ। ऐसे लोगों को जागरण नहीं हो पाता है, क्योंकि वे जो साधना कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, वह कुछ पाना चाहते हैं। और बड़े मजे की बात है कि तुम सत्य स्वरूप हो ही, तुम उस सत्य में मौजूद हो ही, और सत्य के संबंध में ही कोई यात्रा नहीं है, वह मिला ही हुआ है। और जब उनके अंदर यह बोध नहीं हो पाता है और तब तक यह भावना चलती रहती है कि इससे कुछ विशेष मिलेगा, तो उस मिलने में वे दूसरे होते हैं, और जब तक वे दूसरे हैं तब तक वे सत्य से दूर हैं, तब तक उनका जागरण नहीं हो पाता है। और ऐसे में उनके प्राणों में एक उतार चढ़ाव होने लगता है, और इस उतार चढ़ाव की वजह से उनके चक्र प्रभावित होते हैं, नीचे वाले चक्र जो हैं वे प्रभावित होते हैं। और ऐसे लोगों में अचानक भ्रम होगा, थोड़े समय के लिए, जो भी होगा अचानक होगा और थोड़ी देर के लिए रहता है। उद्वेग होगा, तीव्र भय होगा, कभी कभी कंपन भी पैदा हो जाता है। तो ये सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसलिए यह अस्तित्व या शून्य का ही परिणाम है, जिसमें काल, ऊर्जा व क्षेत्र निहित ही है। तुम उस शून्य के ही सौंदर्य हो। यह अस्तित्व काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। और जब तक तुम्हें यह बोध न हो जाए या दिख न जाए, क्योंकि दृष्टा का मतलब प्रकृति को देखना या अपने को प्रकृति से अलग मानना इस बात से नहीं है। दृष्टा का मतलब है कि वह सौंदर्य दिखाई पड़ जाए, क्योंकि तुम वही शून्य के ही सौंदर्य हो। शून्य की पूरी खुशबू
तुम्हारे भीतर मौजूद ही है। तुम शून्य के ही परिणाम हो, और जिस भांत जैसे ही दृष्टा बनकर तुम्हें अपना सौंदर्य का बोध हुआ, तो शून्य स्वतः ही फलित हो जाता है। तब यह बोध हो ही जाएगा, और उस दशा में तुम सुन्नत को उपलब्ध होते हो।